वाह, बहुत खूब। क्या पहाड़ी का किला है, कितना खूबसूरत है ना, कितना सुंदर है ये पहाड़ी का किला। मेरी तो आंखें नहीं हट रही हैं। कभी सपने में भी नहीं ये देखा था कि ये पहाड़ी किले पर ऐसे रहने की हमारी सौभाग्य होंगे। ये सब आपकी देन। नहीं नहीं नहीं, मेरी वजह से क्यों? और क्या, अगर आप नहीं होते तो ये पहाड़ी का देखो, ये हमारी वजह से नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी बदौलत है, तुम्हारी बदौलत। मेरी बदौलत? हाँ, तुम्हारी बदौलत। भला वो कैसे? वो इसलिए कि राजकुमारी गुलशन छोटी सी थी, तब उनकी माँ छोड़कर दुनिया से दूर चली गई। तब से माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का दुलार सब कुछ तुमने दिया है और राजकुमारी की परवरिश की है, लालन पालन किया है, इसलिए महाराज खुश हो गए हैं और इसीलिए पहाड़ी का किला इनाम में दिया है। तो तुम्हारी बदौलत। ये मेरी बदौलत नहीं है, ये आपकी बदौलत। तुम्हारी बदौलत, आपकी तुम्हारी बदौलत, आपकी बदौलत। चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों की बदौलत। हाँ ठीक है। ये रहा ना, अब इस पहाड़ी किले पे तुम्हें रहना है मुझे और महाराज का ये आदेश है हमारे लिए कि हम अपने परिवार को छोड़कर तत्काल सीमा बॉर्डर पे जाएं। अरे बेटा कहाँ गया सुंदर? बैठा होगा गाड़ी पे, हाँ? लेकर के नहीं आई ना? अरे मुझे लगता सो गया। अच्छा, जाओ लेकर के आओ। कितने अच्छे हैं। ये पहाड़ी का किला है और महाराज ने इनाम में दिया है। अब इस पहाड़ी किले पर हमारा परिवार रहेगा और हंसी खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करेगा। और हमें अब चलना है सीमा बॉर्डर पे, क्योंकि महाराज का ये सख्त आदेश है मेरे लिए और महाराज का आदेश हम पालन। ये देखो आ गया बेटा सुंदर। ओ, बेटा ओ, जाओ पापा के पास जाओ। खुश रहो, खुश रहो। सो रहे थे? अच्छा अच्छा, एसी की ठंडी ठंडी हवा मिली। ठीक है। अब ऐसा करो ना, अपने बेटे के साथ तुम्हें यहीं पे रहना है, ठीक? इसकी परवरिश अच्छी तरह करना। अब तो राजकुमारी भी नहीं है, अब तो सब प्यार बेटे को मिलेगा। और महाबली, महाबली, सर सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते महाबली। मलकिन नमस्ते। नमस्ते। बब्बू बाय बाय। महाबली जी, अब ऐसा करो, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। वो कौन सा काम है? काम ये है कि ये पहाड़ी का किला जो है महाराज ने हमें इनाम में दे दिया है, ठीक? किला? हाँ, और आज के बाद इस पहाड़ी किले पर तुम अकेले नहीं बल्कि हमारा पूरा परिवार रहेगा। बहुत ठीक, बहुत अच्छी बात है साहब। और तुम्हारे लिए एक काम सौंपता हूं मैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है और ये हमारी पत्नी है जी, और बेटे को ले जाओ पहाड़ी किले के ऊपर, ठीक? ऐसे ठंडी ठंडी हवा खिलाओ और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के बारे में इसके समझाओ। और उसके बाद पार्क में लाकर सभी पौधों से, फूलों से इसका संपर्क करवाओ जी साहब। और साथ साथ इसे तलवार चलाना, बल्लम चलाना और घोड़े पर बैठना। घोड़ा? बहुत सही। इसको विद्याएं तुम सिखाते रहना। जी साहब। ये हम तुम्हें सौंपते हैं, ठीक? जैसा ले आप जाओ, आदेश। जाओ बेटे को ले जाओ। आइए मुन्ना। हाँ सुबह हमको बहुत नीक लागत। देखो, आओ चलते हैं, तुमको ठंडी ठंडी हवा खिलाएंगे। सुनो बेटा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा, बस सीधा साधा, बहुत मासूम है, इसलिए उसे गंदी आदतें बिल्कुल भी मत सिखाना, बहुत दूर रखना उसे। गंदी बातें सिखाओ पर न करो। इनका ले जा पहाड़ी के ऊपर, ठंडी ठंडी हवा खाओ। वेरी गुड। उसके बाद इनको हम उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों दिशा इनको बताएंगे। अच्छा, तलवार बाजी सिखाएंगे, शाबाश। फिर गुच्चुक पिल्ला सिखाएंगे। वही गोली या अच्छा गुच्चुक पिल्ला न सिखाओ। चलो पहले नहावा जाए, नहाइयो, स्नान करा जाएंगे। कहाँ नहाइयो? टोटी में न नहा, चले कोई
कुल्ला के दाल पा हुए पर कपड़ा उतारा जाए नंगे हो के नहा के। ए, चल आओ चल सुंदरी महाबली के साथ अपना बेटा कितना खुश था। ठीक, अरे बड़ा मजाकिया है ये। मुंह लगा हाँ, मुंह लगा हो गया। ये तुम्हारा टाइम पास करता रहेगा हैं। ठीक, अब देखो हम भी चलते हैं क्योंकि महाराज का आदेश है। अपना ख्याल रखना और साथ साथ में बेटी का ख्याल रखना। ओके, ठहरो ना स्वामी जी, अरे जरा सोच कर देखो ना। हेलो हेलो, हाँ देखिए माननीय श्रीमान घर मालिक जी आए हुए हैं और स्वागत है घर मालिक जी का पार्टी की तरफ से। भैया जी की तरफ से पार्टी के लिए 100 रुपया इनाम आ रहा। धन्यवाद। स्वामी जी जरा एक बार सोच करके देखिए कि पहाड़ी का किला मेरे लिए बिल्कुल नया नया अजनबी, और इस पहाड़ी के किले पर तो मैं डरूंगी नहीं। इसलिए थोड़ा टाइम मेरे साथ आप गुजारिए, उसके बाद आप चले जाइए। अतः तुम्हारी इच्छा है कि कुछ समय यहाँ पर हम रुके, हाँ तुम्हारे साथ गुजारें। जी हाँ, देखो दुनिया की हर एक नारी यही चाहती है कि उसका पति, उसका सुहाग उसके साथ साथ रहे। लेकिन भाई हम मर्दों की भी कोई मजबूरियां होती है। अगर कमाने के लिए नहीं जाएंगे तो भी अपना परिवार कैसे चलेगा। प्यारी तुम चिंता ना करो, इस बार हमें जाने दो। अब की जब आएंगे वापस तो हफ्ते 10 दिन की छुट्टी लेकर के आएंगे। ठीक, फिर हेलो एक मिनट भैया, राइटर महोदय ध्यान दें, व्यवहार लिखने वाले भाई देखिए, हमारे नदीम गुजर प्रधान पद प्रत्याशी जो कि बहादुरपुर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से घर मालिक को 1000 रुपया व्यवहार, हमारे प्रधान जी की तरफ से घर मालिक को 1000 रुपया व्यवहार आ रहा है। साथ साथ 100 रुपये का इनाम आ रहा है। पालू धन्यवाद, शुक्रिया। सुनो ना, नदीम गुजर अभी अभी तो आए हो, थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद चले जाना, समझा करो ना। प्रिय ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है कि कुछ समय हम तुम्हारे साथ यहाँ पर हाँ, मैं गुजारें आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम देता हूँ। कितना? 10 मिनट। हाँ, बस इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। और 10 मिनट में तुम्हें जो बात करनी है, जो कहना है, जो मंगवाना है, तुम मुझसे कह सकती हो। अरे 10 मिनट में क्या होगा? अरे बहुत कुछ हो जाएगा। पत्नी हूँ तुम्हारी। नहीं नहीं, बस ज़्यादा नहीं। अरे कम से कम आधा घंटा तो आधा घंटा नहीं, सिर्फ 10 मिनट। खूब अच्छे से आप चलो 15 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब बोलो क्या कहना चाहती हो? यही जी। जी और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी। भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी। हो जा
तेरे सिवा देखे ये सपना किसी का। दिन भुला तू तेरा प्यार तुझसे, वो दिन आखिरी है मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी। के आके उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात ये हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। महाबली, महाबली तो जा रहा हूं। जी साहब। मुझे बताओ कितनी देर से हो यहाँ पर? यहाँ पर हाँ? कितनी देर से? कितनी देर से? हम तो यहाँ 1 घंटा से साहब। अभी 1 घंटा हमको नहीं हुआ, तुम कहाँ से आ गए 1 घंटा अरे से? यहाँ हम 1 घंटा से खड़े हैं, आधा घंटा से बब्बू को लिए खड़े हैं। अच्छा ये बताओ, मेहनत कर रहे हैं। ए तो यहाँ पर खड़े हो तुम्हें हाँ, और देख रहे हो सब कुछ है? हाँ। क्या देख रहे थे? अरे हम कहा लाओ भाई सिखा दे बब्बू को, जानो जवान हो तो उनका कुछ बताओ। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं किस भी को उतरने न देना। मुझे अपने दिल से बिछड़ने न देना, कुछ भी है मुझको उतरने। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू से को इखरने न देना। हमेशा रहूंगी मैं तेरी बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का, कभी दोस्ती। बस देखो अच्छा एक बार बताओ, तुम्हें क्या कोई चीज चाहिए? अगर कुछ चाहिए, कोई किसी चीज की इच्छा है तो तुम मुझे बताओ। इस बार जब हम आएंगे तो तुम्हारे लिए लेकर के आएंगे। ए जी बोलो एक बात बोलूं? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बोलो 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 क्या चाहिए? ये क्या देख है? रहे हो मेरी जो चुन्नी थी ना, हाँ। वो मैं धुल के फैलाई थी वहाँ छत पे, पता नहीं क्या हो गई, तो अच्छा। अर्जेंट में इसको यूज करना पड़ रहा। इसलिए आपकी जब आइएगा ना, जब भी वापस आइएगा तो मेरे लिए एक अच्छी सी सफेद रंग की चूड़ा लेकर आइएगा। ओ तो तुम्हें चूनर चाहिए जी हाँ, मेरी सफेद कलर की? हो गई। वादा करता हूँ, वादा करता हूँ जब इस बार वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए सफेद रंग की एक बहुत अच्छी चूनर लेकर के आऊंगा। ये मैं वादा करता हूँ, ठीक? हाँ। एक का 2-4 ला दें, अरे क्यों पता परेशान? नहीं कोई बंदर उठा ले गया कि कोई चुरा ले गया। इधर आओ जा, चूनर की चिंता न करो, तुम मुझे चाहो कि वो ला देंगे। एक बात अरे नहीं, जो नौकर है ना सब बुक कर देते। ए प्रिय कि चांद तारों में
चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, अब से मेरे दिल पे हुआ है सनम अहेरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, सभी हदों से गुजर जाना है। मैं तुलपिका रहूंगा बन के कंगना तेरा, नजरिया ये चेहरा तेरा, हाथ तारों में नजरिया ये चेहरा तेरा। ए प्यारी, अब मैं चलता हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ओके, जा रहे हो क्या? स्वामी जी, आप जा तो रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल रह रह के जोरों से घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। घबराओ मत प्यारी, घबराओ मत, बहुत जल्द वापस आऊंगा। ठीक? ये जी, हर जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, पाते ही खत लिखेना। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, पाते ही खत लिखना। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। या भगवान, स्वामी जी आखिर करे भी तो क्या कर। इस चुनारगढ़ के सिवा मर्डर की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि मजबूरी है, लेकिन ये पहाड़ी का किला मेरे लिए बिल्कुल अजनबी।
मुझे डर सा लग रहा है। बेटा सुंदर भी गया घूमने। एक काम करते हूँ, गेट को बंद करके मैं भी थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा, जो होना होगा होगा। कौन? अरे कौन है भाई? क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रहा है? देखो, अगर तुम्हें सुबह सुबह जूते पॉलिश करना है तो 1 घंटे बाद आना, सारे जूते लेकर जाना, पॉलिश करके लाना। अभी मुझे सोने दो। बोलो। देखो, अगर तुम बाल काटने वाले हो तो अभी मेरा मुन्ना सो रहा है। अभी जब ये उठेगा तो 1 घंटे बाद आना और उसके बाल आराम से काटना। क्या काम है? अभी नहीं दरवाजा खुलेगा, सुबह खुलेगा, फिर मिल लेना आके आराम से। देखिए, मुझे परेशान मत करिए। कोई भी जरूरी काम हो सुबह आइएगा। दरवाजा रात में नहीं, सुबह खुलता है। सुबह खुलेगा दरवाजा और आराम से मिलिएगा। नहीं है, वो ड्यूटी पर है अपनी। देखिए, अगर ऐसी बात है तो आप उस कार्ड को गेट पर रख दो। मैं सुबह उठूंगी तो खुद ले लूँगी, परंतु अभी गेट नहीं खुलेगा रात में। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो 2 मिनट रुको, मैं अभी गेट खोलती हूँ।
मंत्री जी वो एजेंटी कार्ड कहाँ है? दीजिए मुझे। सुंदरी, कोई काटवाड़ नहीं है। क्या? ये तो सिर्फ दरवाजा खुलवाने का एक हमारा बहाना था, कोई कारण नहीं है। सुबह सुबह झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाय हाय, शर्म। सुंदरी, घबराओ नहीं तुम, परेशान होने की जरूरत नहीं है।